Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll study further in the chapter Nutrition in Animals. Today, we'll study about human digestive system. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉस्किटो के बारे में, हाइड्रा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, ठीक है, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था. आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? So let us start the human digestive system. Your body performs the steps of nutrition inside a long tube coiled in some places called gut or alimentary canal. जो हमारा डाइजेशन जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है. इट्स मेन पार्ट्स आर माउथ, फूड पाइप जिसे इसोफेगस भी बोला जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो ये पार्ट्स को आपको याद रखना है. विच आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स? माउथ, फूड पाइप, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. These are the important parts of your human digestive system. Clear? Human digestive system के ये important parts हैं. Understood? Next, we'll see how this process of digestion starts. और इस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो हम ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं. सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज are the organ that secretes digestive juices that help to convert complex substances in food to simple substances. ये जो आपके ऑर्गन्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है आपका फूड, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं सो दैट दे कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, ताकि ये सब्सटेंस ईजिली हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकें. ठीक है. डाइजेस्टिव जूसेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेशन स्टमक का इनर वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से मदद से भी होता है. ठीक है. और इन डाइजेस्टिव जूसेस का मेन वर्क क्या है? टू हेल्प इन डाइजेशन. दिस इज द मेन फंक्शन. क्लियर? वील सी हाउ डाइजेशन इन माउथ टेक्स प्लेस. The food is taken in or ingested through the mouth. Digestion begins inside your mouth when you chew the food. Digestion आपका स्टार्ट कहाँ होता है? Inside your mouth. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे कोई भी आदमी पूछे या कोई भी इंसान आपसे ये पूछेगा, where does the process of digestion takes place? Your answer should be mouth, not stomach. It should be from mouth. Clear? When you chew the food, think about your favorite food. Does your mouth water? The water in the mouth is a digestive juice called saliva. और जब कभी भी आप अपने कुछ फेवरेट फूड को देखते हो तो एक वाटरी लिक्विड आपके माउथ में सिक्रीट होता है. उस वाटरी लिक्विड को क्या बोला जाता है? वी कॉल दैट वाटरी लिक्विड एज सलाइवा. उस लिक्विड को क्या बोला जाता है? वी कॉल दैट लिक्विड एज सलाइवा. इट इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. और ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं? 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. कहाँ से इनका सिक्रीशन होता है? थ्रू द 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. क्लियर? Chewing breaks down the food into small pieces and mixes it with saliva. और जो हम च्यू करते हैं फूड को इन द माउथ, क्लियर, तो वो क्या करता है? फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करता है और साथ ही साथ सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी मदद करता है. क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन बोलते हैं. ठीक है. योर टीथ कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर यू स्वेलो इट. यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ टू डू दिस जॉब. और ये फूड को कट करने का, टीयर करने का, ग्राइंड करने का काम किसका है? टीथ का काम है. और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं फॉर दिस पर्पस. क्लियर?
लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स कौन कौन से हैं. अ चाइल्ड हैज़ ओनली 20 टीथ, 10 इन ईच जॉज, दिज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. और एक बच्चे के पास कितना टीथ होता है? 20. और उस टीथ को क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ बोला जाता है. दैट टीथ इज कॉल्ड एज मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. क्लियर? They fall off after the age of 10 and are replaced by larger permanent teeth. और आफ्टर द एज ऑफ 10 ये जो टीथ हैं वो फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और उनके जगह पे नए टीथ निकलते हैं जिनको क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ बोला जाता है. वी कॉल दोज टीथ एज परमानेंट टीथ. दिस सेट कंटेन्स 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ. और 10 के एज के बाद जो टीथ निकलता है वो कितना होता है टोटल? 32, 16 in each jaw. These are 4 incisors, 2 canines, 4 premolar and 6 molars. Clear? तो कितना है? 4 incisors, 2 canine, 4 premolar and 6 molars. एक जॉ में आपका इतना होता है. Clear? 4 incisors, 2 canines, 4 premolar and 6 molars. Clear? Understood? Name of the teeth and their number in a particular jaw is very important. Clear? ये देखिए आपका स्ट्रक्चर, ये कैनिन है, ये इंसीजर है, ये प्रीमोलर है और ये आपका मोलर है. क्लियर? तो इधर का 3 टीथ और इधर का 3 टीथ क्या है? आपका मोलर है. क्लियर? ये देखिए आपका 4 इंसीजर्स है, 2 कैनिन है और इधर का 4 आपका प्रीमोलर है. तो these are the teeth in your mouth. Clear? Your front teeth are known as incisor. They are chisel shaped and are used for biting and cutting. आगे का टीथ को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं, और उनका काम क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड मटेरियल. नेक्स्ट टू इंसीजर आर कैनिन्स. इंसीजर के बाद में कौन से हैं? इंसीजर के बाद में आपके कैनिन्स हैं, यहाँ और यहाँ, ये आपके कैनिन्स हैं. क्लियर? These are pointed and are used for piercing and tearing piece of food such as meat. और ये मेनली कार्निवोरस एनिमल्स में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. और हम लोग ह्यूमन बींग में ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? फॉर पियर्सिंग और टीयरिंग द फूड लाइक मीट. क्लियर? द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ आर ब्रॉड with almost flat surface. These crush and grind the food. They are called molars and premolars. और जो बैक पोर्शन में जो आपके टीथ हैं उनको 2 नाम दिया गया है. एक सेट वालों को बोला जाता है प्रीमोलर और उसके बाद वालों को बोला जाता है मोलर्स. ठीक है? मोलर्स आर लार्जर देन प्रीमोलर्स, और मोलर्स जो टीथ हैं वो प्रीमोलर से लार्जर होते हैं. क्लियर? ये चीज़ आपको याद रखना है. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ and their role or their function. Clear? The white substance that covers your teeth is called enamel. It is the hardest substance in the body. It's the most important line related to teeth. Teeth का सबसे important line है. ठीक है? The white outer covering of teeth को हम क्या बोलते हैं? enamel बोलते हैं, और enamel हमारे body का सबसे hardest substance होता है. ठीक है? The saliva in your mouth help to break down starch of the food into sugar. ये क्या करता है? सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. दैट आर ईजियर टू डाइजेस्ट. सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और डाइजेशन में मदद करता है. ठीक है? इट ऑल्सो मेक्स फूड ईजियर टू स्वैलो बाई मेकिंग इट वेट एंड स्लिपरी. और ये फूड को स्वैलो निगलने में भी मदद करता है, क्योंकि ये फूड को वेट और स्लिपरी बनाता है, सो दैट इट कैन ईजिली पास इनसाइड आर डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द हेल्प ऑफ फूड कैनाल, और जिसे हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं. क्लियर? तो इसोफेगस से ये फूड को मूव करने में मदद करता है. क्लियर? योर टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प यू टू ईट फूड. इट पुशेस फूड टुवर्ड्स योर टीथ. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड देन इनेबल्स यू टू स्वेलो इट. और आपका टंग जो मस्कुलर ऑर्गन है वो किस चीज़ में मदद करता है? फूड को खाने में मदद करता है, आपको बोलने में, टू स्पीक. इट हेल्प यू टू स्पीक. इट हेल्प यू टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा एंड इट इनेबल्स यू टू स्वेलो द फूड. फूड को निगलने में भी मदद करता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर
टंग। क्लियर? इसमें आप देखिए डिफरेंट टेस्ट बर्ड हैं, जैसे ये पोर्शन आपका बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, ये पोर्शन आपका सार टेस्ट को, ये पोर्शन सॉल्टी को, और आगे वाला पोर्शन स्वीट को। ठीक है? सो दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ योर टेस्ट बर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, योर टंग डज अनदर जॉब टू। The small test buds are spread across its surface. Each test bud can detect all tastes, sweet, salty, sour, bitter, etc. और टंग का काम क्या है? टू टेस्ट द फूड मटेरियल, कौन सा स्वीट है, कौन सा सॉल्टी है, ऐसे फूड मटेरियल को टेस्ट करना। ठीक है? साइंटिस्ट अर्लियर थॉट दैट टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द टंग। However, this is not considered to be true now. पहले साइंटिस्ट को पता था कि जैसे डिफरेंट टेस्ट का टेस्ट बर्ड डिफरेंट जगह पे लोकेटेड होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट सो। द टंग ऑल्सो हेल्प यू टू स्पीक, और टंग का और काम क्या है? इट इनेबल्स यू टू स्पीक प्रॉपरली। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट द डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है? After food is swallowed, it slides down the pharynx into the esophagus. फूड swallow होने के बाद कहाँ जाता है? Esophagus में जाता है। किसके मदद से? Esophagus में जाता है। और Esophagus से कहाँ जाता है? Into your stomach. It goes into the stomach. This muscle gently pushes food down your stomach in a wave-like action called peristalsis. और देखिए ये एक wave-like action बनाता है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये एक वेव के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। क्लियर? एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। और ये मूवमेंट सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल में होता है। क्यों? टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है? योर स्टमक into the stomach, कहाँ पे? फॉरवर्ड कहाँ पे? into the stomach. Your stomach is a J-shaped bag made up of muscles. It can hold up to 2 liters of food at a time. Food stays in stomach for few minutes to few hours depending upon the type of food eaten. और स्टमक क्या है? एक J-shaped organ है आपके बॉडी का, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है? टू स्टोर द फूड मटेरियल टेम्पररली फॉर फ्यू आवर्स। क्लियर? The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. ये याद रखना है आपको, स्टमक का इनर लाइनिंग म्यूकॉस सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, और आपका डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। ठीक है? The acid kills the insects or bacteria that enter along with the food and also help in digestion of protein. एसिड क्या करता है? एसिड जो है आपका वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है म्यूकॉस जो है वो इस एसिड के अफेक्ट से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, आपका HCl के अफेक्ट से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? द स्टमक मसल स्क्वीज एंड मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस. The simple juices break down proteins into simpler substances. Thus, food gets partly digested in the stomach. Then it goes into the small intestine where the most of the process of digestion takes place. और partly मतलब food पूरी तरह से नहीं, आधा, half. Food is half digested in the stomach. And then from the stomach, it goes to the small intestine for the process of complete digestion. Clear? तो आपको यहाँ याद रखना है फंक्शन ऑफ एसिड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस. क्लियर? यू कैन सी दिस डायग्राम. माउथ, दिस आर द सलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करते हैं. ये इसोफेगस है जिसे आप और फूड पाइप बोलते हो. ठीक है? एंड फ्रॉम हियर दिस फूड गोज इन टू अ जे शेप्ड ऑर्गन. देखिए ऐसे जे के जैसा स्ट्रक्चर है. इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? स्टमक बोलते हैं. क्लियर? सो दिस वाज योर डायग्राम. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन. थैंक यू.